नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदन आज विभिन्न मुद्दों पर बाधित रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आज लोकसभा में कहा कि दुर्घटना पीड़ितों के खिलाफ कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल आज भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमराजू गुकेश और चीन के डेंग लिजेन के बीच 14वां और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदन आज विभिन्न मुद्दों पर बाधित रहे। हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा को पहले दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ट्रेजरी बेंच ने कांग्रेस नेताओं और अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित संबंधों का मुद्दा उठाया। इस बीच विपक्षी दल ने एक प्रमुख भारतीय व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संसदीय समिति ने जांच की मांग की। लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने एक प्रमुख भारतीय व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप का मुद्दा उठाया। उनका आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी फाउंडेशन और अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित साठगांठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनकी अमेरिकी यात्राएं जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रायोजित थी। उन्होंने यह भी कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने यूपीए शासन के दौरान भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया था। राज्यसभा में आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि स्वीकार्यता के संबंध में आसन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और सभापति के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता या उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। श्री नड्डा ने संवाददाता सम्मेलन कर सभापति से सवाल पूछने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की और इसे निंदनीय बताया। उन्होंने इसे सदन और सभापति की अवमानना बताया और कांग्रेस पार्टी पर चेयरमैन के संवैधानिक पद को नीचा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में कहा है कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने यह बात कही। श्री गडकरी ने कहा है कि 6 राज्यों में प्रचलित योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाद में देश के बाकी हिस्से में शुरू की जाएगी। ये योजना सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। राजमार्गों पर दुर्घटना की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सदस्यों से ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए हर जिले में दुर्घटना निवारण समितियां गठित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। शहरों में दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटना के 30% पीड़ितों की मौत शुरुआती इलाज में देरी के कारण होती है। श्री गडकरी ने कहा है कि कैशलेस उपचार योजना के 6 राज्यों में 2100 लोगों की जान बचाई है, जहां ये योजना अभी लागू की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज सुबह बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की एक संयुक्त टीम नारायणपुर जिले के दक्षिण अबोचमाड़ इलाके में तलाशी अभियान पर थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 7 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों में मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। इलाके में गोलीबारी और तलाशी अभियान अभी जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ कूटनीति वार्ता की। श्री नहयान
ने दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वे चौथी कूटनीति वार्ता और 15वीं भारतीय यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इनके इस दौरे से भारत और यूएई के बीच बहुआयामी तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सदियों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल आज भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने श्री रंगेल का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रंगेल कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक में शामिल होंगे। वे शनिवार को अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गोवा रवाना होंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2014 में 120 करोड़ से मुकाबले वर्ष 2023 में बढ़कर 250 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा है कि देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या वर्ष 2023 में 95% से अधिक बढ़कर 250 करोड़ पहुंच गई है। श्री शेखावत आज नई दिल्ली में पर्यटन क्षेत्र में पहल और विकास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री धामी ने कहा है कि ये कार्यक्रम आयुर्वेद में अनुसंधान, विकास और नए खोजों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा है कि इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि स्वच्छ पानी उपलब्ध होने के साथ महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केरल के वैकोम में आज सुबह समापन किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस अवसर पर पुनर्निर्मित थाथाई पेरियार स्मारक का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में आज सुप्रबल जन सेवा श्री जनरल अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की। श्री सिंगडेल नेपाली सेना के प्रमुख हैं। उन्हें भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में वार्षिक सांस्कृतिक और कलात्मक उत्सव सोनजल 2024 आज से श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। छात्र इस 9 दिवसीय उत्सव में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा रचनात्मकता और सहयोग की भी भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि एक कमरे में चलने वाले प्ले स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। श्रीलंका की प्रमुख विपक्षी पार्टी समागी जन बालवेग्या ने स्पीकर अशोक रणवाला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। एसजेबी सांसद अजीत पी पेर्रा ने एक स्थानीय समाचार पत्र को बताया है कि पार्टी एसजेबी संसदीय समूह आज इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक करेगा। और फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल बाजी 14 में भारत के ग्रैंड मास्टर दम्माराजू गुकेश का मुकाबला आज सिंगापुर के पिछले बार के चैंपियन चीन के डिंग रिलेन से हो रहा है और ये बाजी भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। गेम 14 का विजेता विश्व चैंपियन घोषित किया जाएगा। अगर बाजी बराबर की रहती है तो शतरंज की टाई ब्रेकर बाजी कल खेली जाएगी। गुकेश और डिंग लिरेन के बीच कल 5 घंटे तक की चली 13वीं बाजी बराबरी पर समाप्त हुई थी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।